पेड़ों की पुकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरब। ना मैं कोई बड़ा नेता हूँ और ना ही कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जिसे हर सुबह अपने मोहल्ले से कुछ दूर स्थित गौचीबौली के जंगल में सैर करना बहुत पसंद था। वहाँ जाकर ऐसा लगता था जैसे शहर की भागती हुई ज़िंदगी अब थोड़ी ठहर गई हो। वहाँ के पेड़ों की छाँव, मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट मानो ऐसा कह रही हो कि यार अब तू अकेला नहीं, हम सब एक हैं। मैंने उस जंगल को बचपन से देखा है। पगडंडी पर दौड़ते हुए गिर जाना भी वहाँ सुकून देता था। वहाँ का बूढ़ा पेड़ झुका होता था, मानो जैसे हमें वो अपनी बाहों में ले रहा हो। मेरे पहले प्यार का राज भी उसी जंगल ने रखा था और मेरे आंसू की भी। वो मेरे लिए सिर्फ एक जंगल नहीं था, बल्कि वो मेरा घर, वो मेरा साथी और वही मेरा मंदिर था। हर दिन की तरह जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सभी पेड़ों के ऊपर एक्स का निशान बनाया हुआ था। कुछ लोग वहाँ मशीनों को धार कर रहे थे और कुछ लोग सरकारी फाइलों में जंगल की चुप्पी को कागजों पर लिख रहे थे। जब मैं वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तब जवाब मिला, यहाँ एक नया आईटी पार्क बनाया जा रहा है, क्योंकि यह स्मार्ट सिटी का एक प्रमुख हिस्सा है, इसलिए विकास जरूरी है। मुझे विकास से कोई शिकायत नहीं था, पर क्या विकास को सिर्फ कंक्रीट से मापा जाएगा? क्या पेड़ जिनकी जड़ें जमीन से इतनी गहरी जुड़ी हुई है, उन्हें उखाड़ कर हम खुद को ऊपर उठा लेंगे? वहाँ कोई कुछ नहीं बोला, पर मैं समझ सकता था उनकी चुप्पी को। मैंने इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई, वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पर डाला और लोगों से इस जंगल को बचाने की गुहार लगाई। पर लोगों ने कहा क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक जंगल ही तो है। लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो ये कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस जंगल को बर्बाद होने से बचाएंगे। ये आवाज़ें थी अनन्या की, जो पेशे से एक पत्रकार थी। उसने मुझसे कहा, आरब ये सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि ये हमारे शहर की सांसें हैं और हमें इसे बचाना ही होगा। हमने मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था पेड़ों की पुकार। हमने जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया, पोस्टर छपवाए, मोमबत्तियाँ जलाई और लोगों से इस जंगल को बचाने की गुहार लगाई। लोग मुझसे जुड़ते गए। किसी ने कहा मैं यहाँ रोज़ दौड़ता हूँ, तो किसी ने कहा मेरी दादी यहाँ आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ ढूंढती है। हर किसी का इस जंगल से जुड़ा हुआ एक गहरा रिश्ता था जिसे सरकार हमसे छीन रही थी। हमारी ये याचिका सुप्रीम कोर्ट तक गई, बहस हुई, सवाल उठे, सारी सबूतें दी गई और अंत में ये फैसला आता है गौचीबौली जंगल की कटाई पर रोक लगाई जाए। और इस तरह जंगल की कटाई पर रोक लगाए गए और जंगल बर्बाद होने से बच गई। अगली सुबह जब मैं वहाँ गया तो पेड़ों को देखा, मानो वो मुझसे झूमकर कह रहे थे, धन्यवाद आरब, तुमने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। मैं आज भी वहाँ जाता हूँ, पेड़ वही है, पंछी लौट आए हैं और हर सुबह वही सुकून मिलता है। पर एक चीज़ बदल गई है, अब जब भी हवा चलती है तो लगता है जैसे हर पत्ता कह रहा हो, पेड़ों की पुकार को मत भूलो, क्योंकि अगली बार शायद ये आवाज़ भी ना आए। यदि ये कहानी आपके दिल को ज़रा भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी हमारी एक आवाज़ हज़ारों पेड़ों की जान बचा सकती है। आगे मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।